हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे यूरिनरी कास्ट की। जब हमारे पास रिपोर्ट आती है यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी में, तो उसमें ढेर सारी चीज़ें रहती है। उसमें कभी कभी कास्ट भी रहता है। ज़्यादातर तो यही आता है कास्ट नील उसके आगे लिखा होता है, लेकिन कभी कभी कास्ट प्रेजेंट होती है। कास्ट से हमें क्लू मिलता है कि कोई बॉडी में हमारे डिजीज़ तो नहीं है। और ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, ये यूरिन में मिले होते हैं और ये हमें आँख से दिखाई नहीं पड़ते। माइक्रोस्कोप से ही जब हम यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कराते हैं तो उसी में दिखते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, मैंने बताया सिलिंड्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और मेनली जो है टॉम हॉर्सफॉल प्रोटीन होता है जिससे ये बना होता है। टॉम हॉर्सफॉल प्रोटीन कहाँ से? रीनल ट्यूब्यूल से सिक्रेट होता है। और इसी जो है जो ये सिलेंडर होता है, जो इसी में बहुत सारे डेब्रीज, बहुत सारी सेल्स जाके एम्बेडेड हो जाती हैं, जिससे अलग अलग तरह के कास्ट बनती। अब कास्ट के बारे में बात करें तो एक होती है हाइलीन कास्ट। हाइलीन कास्ट कैसी होती है? क्लियर होती है, कलरलेस होती है। ये यूरिन में नॉर्मली प्रेजेंट होती है। इसके प्रेजेंट एब्सेंस से कोई डिजीज़ का हमें क्लू नहीं मिलता है। इसके बाद आता है ग्रैनुलर कास्ट। ग्रैनुलर कास्ट क्या होता है कि फाइन या कोर्स ग्रैनुल जो है वो जो मैट्रिक्स होता है टॉम हॉर्सफॉल का, उसी में एम्बेडेड होते हैं। ये कास्ट मिलती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, या जो है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में, या सीकेडी में। तो इसका काफ़ी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। स्क्लेरोडर्मा में भी ये जो है कास्ट मिलती है, जो पेशेंट जिनको रीनल इम्पेयरमेंट होता है स्क्लेरोडर्मा में। स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस जो होती है उसमें ये ग्रैनुलर कास्ट मिलती है। इसके बाद आती है एक वैक्सी कास्ट। वैक्सी कास्ट का वैक्सी अपीयरेंस होता है, डेंस होती है और शार्प एजेज होते हैं इसके। ये वैक्सी कास्ट जो है जब सीकेडी एडवांस हो जाता है, एडवांस रीनल डिजीज़ में ये कास्ट पाई जाती है, जिसको कहते हैं इंड स्टेज रीनल डिजीज़ में। और जो कास्ट हैं जैसे आरबीसी कास्ट होती है। आरबीसी कास्ट क्या है? आरबीसी कास्ट शो करती है कि पेशेंट को या तो वैस्कुलाइटिस है, या जो है एसिली है, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। अब डब्ल्यूबीसी कास्ट भी होता है। डब्ल्यूबीसी कास्ट मिलता है पाइलोनेफ्राइटिस में या यूटीआई में। एपिथेलियल कास्ट मिलता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में। और इसके अलावा एक कास्ट होती है जिसको कहते हैं फैटी कास्ट। फैटी कास्ट में लिपिड ड्रॉपलेट्स का बना होता है या कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स का बना होता है। ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मिलता है। और एक कास्ट और होती है जिसको कहते हैं ब्रॉड कास्ट। ब्रॉड कास्ट जो है बाकी और जो कास्ट हैं उनसे वाइडर होता है। और ये रीनल डिजीज जो होते हैं जैसे सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज में के पेशेंट में ये यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी में प्रेजेंट